Hi friends, welcome again in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video I am going to discuss about life cycle of फ्यूनेरिया। इससे जो पहले जो वीडियो थी पार्ट 1 उसमें हमने फ्यूनेरिया में जितने भी इम्पोर्टेंट जनरल कैरेक्टर उसके जो फीचर्स हैं एंड उसके अलावा उसके स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक स्टेजेस क्या क्या हैं वो सब डिस्कस किया था। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया बहुत ही ईजी वे में, जिससे हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो फ्यूनेरिया है उसकी जो लाइफ में दो स्टेजेस होती हैं, गैमेटिक गैमेटोफिटिक एज वेल एज स्पोरोफिटिक। ओके, सो सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज नोन एज गैमेटोफिटिक स्टेज। ओके, ये जो है इंडिपेंडेंट स्टेज है, यानी कि ये स्टेज किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं होती है। एंड यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज है दैट इज़ नोन एज स्पोरोफिटिक स्टेज, यानी कि ये जो है किसी न किसी तरीके से जो गैमेटोफिटिक स्टेज है उस पर डिपेंड होती है। अभी हम समझेंगे किस तरीके से। एंड गैमेटोफिटिक स्टेजेस में भी जुवेलाइन एंड मैच्योर दो फॉर्म है। जुवेलाइन मतलब जब फ्यूनेरिया का जो प्लांट है, बिकॉज है तो एक प्लांट ही। ओके, भले ही लोअर प्लांट है, ब्रायोफाइटा के अंडर इसे रखा गया है, बट जो जुवेलाइन है ये इमेच्योर है, एंड जो मैच्योर है दैट इज बिलोंग्स टू गैमेटोफिटिक स्टेज। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये एक फ्यूनेरिया का प्लांट है। ओके, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, फाइलॉइड, कॉलॉइड एंड राइजॉइड। ओके, तो जो राइजॉइड है दीज आर एक्चुअली रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल में रूट नहीं है बट दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि रूट की तरह परफॉर्म करती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन का काम करती है, बट एक्चुअल में रूट नहीं है। उसके बाद है कॉलॉइड। कॉलॉइड दैट इज नॉट स्टेम बट दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ओके, यू कैन सी दैट इज नोन एज कॉलॉइड। एंड थर्ड वन इज फाइलॉइड। आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एक्चुअल में लीफ नहीं है बट दीज आर एक्चुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सो दीज आर नोन एज फाइलॉइड। ओके, अब अगर हम इसकी जो रूट हैं उसको अगर हम जूम करके देखें तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारी सेल्स इसमें दिखाई दे रही है, तो दिस इज नोन एज मल्टी सेलुलर, ट्रांसपेरेंट है। एंड मैच्योरेशन के बाद ये जो है रेडिश कलर का हो जाता है। ओके, अब हम देख सकते हैं जो फ्यूनेरिया है ये एक डाइशियस स्पीशीज है। ओके, यानी कि मेल एंड जो फीमेल ब्रांच है वो एक ही आपको सरफेस पर देखने को मिल सकती है इजीली। जो मेल ब्रांच है वहाँ पर जितने भी स्पोर बनेंगे दीज आर नोन एज एंथेरिडिया। एंड जो फीमेल ब्रांच है दैट इज नोन एज आर्चिगोनिया, यानी कि जितने भी स्पोर बनेंगे उससे हम जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दीज आर नोन एज आर्चिगोनिया एंड एंथेरिडिया। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें हम पहले थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि लाइफ साइकिल इसकी एक्चुअल में कैसे होती है, फिर देन हम इसकी कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है उसे डिस्कस करेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस केस में दोनों स्टेजेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, गैमेटोफिटिक स्टेजेस भी एंड स्पोरोफिटिक स्टेज भी। देखिए जो इसका जो इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ओके, दिस इज गैमेटोफिटिक स्टेज बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है। एंड दिस इज नोन एज स्पोरोफिटिक स्टेज बिकॉज ये जो स्टेज है कंप्लीटली डिपेंड है गैमेटोफिटिक पे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए, अपने मॉइस्चर के लिए डिपेंड है किस पे, गैमेटो। तो इसलिए इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फ्यूनेरिया। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, जो स्पोरोफिटिक है एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, इसका जो ये जो कैप्सूल वाला रीजन है ये बस्ट कर जाता है बिकॉज ये कैप्सूल है, ये सीटा है, आपको मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में। ये जब इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती हैं तो जो स्पोरो फाइट का जो ये पोर्शन है, कैप्सूल वाला पोर्शन, वो बस्ट कर जाता है और इससे जितनी भी स्पोर हैं दीज आर स्पोर्ट्स, ये सब बाहर निकलते हैं। एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये मैच्योर होके एक इमेच्योर जुवेलाइन जो गैमेटोफाइट है उसे फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एक मैच्योर प्लांट में, और इस तरीके से लाइफ साइकिल जो है इस तरीके से घूमते रहती है और चलती रहती है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है। सो लेट्स सी। ये देखिए, ये इसका एक इजी वे है लाइफ साइकिल को समझने का। यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
सो सबसे पहले क्या होगा, बिकॉज ये डाइसियस है तो एक मेल ब्रांच और एक फीमेल ब्रांच है। अगर हम इनको देखें, ऑब्जर्व करें, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मेल ब्रांच वाला पोर्शन है उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, ये समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। ओके, सो मेल हेड का जो पोर्शन है, दिस वन, ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके का होता है, उसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हम कहते हैं एक्चुअल में पैराफाइसिस। पैराफाइसिस ये वाला स्ट्रक्चर है। ओके, इसका जो काम है वो है प्रोवाइड मॉइस्चर टू दी एंथ्रीडिया, यानी कि जो ये अंदर जो एंथ्रीडिया डेवलप हो रहे हैं ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मैच्योरेशन के लिए। एंड सिमिलरली इस केस में भी जो फीमेल ब्रांच है वहाँ पे भी फीमेल हेड प्रेजेंट होगा और उसमें भी पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर टॉप ऑफ द ब्रांच पे। ओके, और अंदर जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ पर एग की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो जो पैराफाइसिस वाला जो पार्ट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन टू द आर्चिगोनिया इन केस ऑफ फीमेल हेड, एंड इन केस ऑफ मेल हेड ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए, जो ये अंदर स्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये स्पोर बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर है। ओके, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं जो ये फ्लैजिला है वो डेवलपमेंट के बाद जो एग है उसको फर्टिलाइज करने के लिए रेडी है। ओके, ये जो है इस ट्यूब के थ्रू एंटर करेगा एंड रेडी है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। ओके, उसके बाद आप देखोगे जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है, सो यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है तो जैसे ही ये जो स्पोर है, जो मेल स्पोर है जो कि मेल हेड से बना है, वो आर्चिगोनिया को जब फर्टिलाइज करता है, आफ्टर दैट यहाँ पर जो ये एग है इससे ये स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये स्पोरोफिटिक वाला पोर्शन है। ओके, जैसे ये यहाँ पर कैप्सूल बनेंगे, बिकॉज कैप्सूल के अंदर ही स्पोर की फॉर्मेशन होती है, तो इससे आप इस तरीके के समझ सकते हैं कि ये कैप्सूल जो है डिप्लॉयड नेचर के हैं। एंड उसके बाद जो कैप्सूल हैं ये बनाएंगे स्पोर मदर सेल। देन स्पोर मदर सेल जो होगी उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। ओके, एंड मियोसिस की प्रोसेस के बाद हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पोर बनते हैं। हैप्लॉइड नंबर स्पोर जब बनते हैं उनमें फिर जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो एक प्रीडोमिनेंट यहाँ पर प्लांट बॉडी बनती है फ्यूनेरिया की। आफ्टर दैट एक जुवेलाइन फॉर्मेशन होगा जो कि इमेच्योर होता है और उसके इस जुवेलाइन जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है उसकी फॉर्मेशन के बाद, बिकॉज ये इमेच्योर है, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा तो ये एक कंप्लीट जो है मैच्योर प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करती हैं जिसमें कि गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैंने इसका जो कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर है उसको कवर नहीं किया है। ओके, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में उसका एक डायग्राम पूछा जा सकता है। ओके, तो उसको मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, जो कि मैंने आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप इसको ओवरव्यू देख सकते हैं कि ये लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट है एंड यहाँ से इसका एंड हो रहा है। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching this video.